एक फकीर हुआ अगस्तीन। 30 वर्षों से वह परमात्मा की खोज में भटक रहा था। भूखा प्यासा, रोता चिल्लाता, प्रार्थनाएं करता, उसने जीवन में एक क्षण का भी विश्राम नहीं लिया। उसका विश्वास था, जीवन क्षणभंगुर है, किसी भी पल मृत्यु आ सकती है, परमात्मा को अभी पा लेना है। इस विश्वास में उसने हर उपाय किया, तप, त्याग, उपवास, साधना, लेकिन 30 वर्षों बाद भी परमात्मा दूर ही रहा। वो बूढ़ा हो चुका था, शरीर थक चुका था और मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। मौत पास है और मैं अभी तक खाली हाथ हूं। एक रात वो पूरी रात रोता रहा, भगवान से प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, कब दर्शन दोगे? सुबह होते ही वो समुद्र के किनारे टहलने निकल गया। सूरज उगने ही वाला था, चारों ओर सन्नाटा था, कोई भी नहीं। कुछ दूर चलने पर उसने देखा, एक छोटा सा बच्चा एक चट्टान के पास खड़ा है। बच्चा बहुत परेशान और चिंतित लग रहा था। उसके कंधे पर एक झोली टंगी थी। अगस्तीन ने पूछा, इतनी सुबह इस अकेले समुद्र तट पर क्यों आए हो और इतने परेशान क्यों हो? बच्चे ने झोली से एक छोटा सा बर्तन निकाला और बोला, मैं इस बर्तन में पूरा समुद्र भर लेना चाहता हूं, लेकिन ये भरता ही नहीं। इतना सुनते ही जैसे अगस्तीन के भीतर कोई बंद दरवाजा खुल गया। वो जोर जोर से हंसने लगा और उसी क्षण रोने भी लगा। बच्चा घबरा गया। आपको क्या हो गया? अगस्तीन बोला, बेटा, तू ही नासमझ नहीं है। जो इस छोटे से बर्तन में समुद्र भरने चला है, मैं भी उतना ही नासमझ हूं। मैं अपनी छोटी सी बुद्धि में परमात्मा को पकड़ने चला था। मैं अपने सीमित मस्तिष्क में अनंत सत्य को भरने निकल पड़ा था। समुद्र की भी एक सीमा है और बर्तन की भी, लेकिन मेरी बुद्धि तो सीमित है और परमात्मा असीम है। 30 वर्षों तक मैं पागल रहा, रोता रहा, शिकायत करता रहा कि भगवान निर्दयी है, कठोर है। आज समझ आया कि दोष मेरा था। उस क्षण अगस्तीन बोला, मैं अब परमात्मा की खोज छोड़ता हूं, उसे जानने का ये पागलपन छोड़ता हूं। वो नाचता हुआ अपने आश्रम लौट आया। अन्य सन्यासियों ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें परमात्मा मिल गया? जो कभी मुस्कराते नहीं थे, आज नाच रहे हो? अगस्तीन ने उत्तर दिया, उसे मैंने नहीं पाया, लेकिन अपने आप को खो दिया। उसे मैंने नहीं जाना, लेकिन जानने के अहंकार को पहचान लिया। जिस क्षण ये दौड़ छूटी, जिस क्षण ये भ्रम टूटा कि मैं जान सकता हूं, उसी क्षण पाया वो तो सामने ही था। मैं ही वही हूं। मैंने उसे कभी खोया ही नहीं था, बस खोजने के पागलपन में उसे खोया हुआ मान बैठा था। जब जानने का ख्याल छूटता है, तभी सत्य जाना जाता है। अज्ञान का बोध यही ज्ञान का द्वार है। जब मन ये स्वीकार कर ले, मैं कुछ भी नहीं जानता, तो अहंकार मिट जाता है, मन मौन हो जाता है और उसी मौन में परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है। क्योंकि जो असीम है, उसे सीमित बुद्धि में नहीं भरा जा सकता। प्याली में समुद्र भरना पागलपन है और बुद्धि में सत्य भरना उससे भी बड़ा पागलपन। जब ये समझ आ जाए तो खोज समाप्त हो जाती है और जिस दिन आपके प्राण जानेंगे, उसी दिन ईश्वर होगा, किसी और के कहने से नहीं। यदि ये कथा आपको छू गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। धन्यवाद।